इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा कल शाम लौटेंगे वतन। उनके शानदार स्वागत की हैं तैयारियां। नीरज चोपड़ा की मम्मी बोली, नीरज के स्वागत में डीजे बैंड बाजा सब बजेगा, हमारे लिए दिवाली होली सब मनेगी। नीरज के पहुंचने से पहले शुरू हुआ जश्न, घर परिवार के लोगों ने नाच गाकर मनाया जश्न। इंडिया टीवी से बोले नीरज चोपड़ा के पिता, बेटे पर मुझे नाज है, देश और हमारा सपना पूरा किया, देश की दुआएं नीरज के साथ थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास। ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने साधा गोल्ड पर निशाना। 87.58 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में भारत ने पहली बार मेडल जीता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि लास्ट थ्रो के बाद ही उन्हें यकीन हो गया था, गोल्ड पक्का हो गया। नीरज ने एक और बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि घर में स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो परिवार के पहले एथलीट हैं। ये इत्तेफाक था कि वो जेवलिन थ्रो करने लगे। आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मेडल जीतने के बाद बोले नीरज, ये जीत मेरे और मेरे देश के लिए गर्व का पल, मुझे सबका साथ मिला। नीरज ने सरकार और फेडरेशन को शुक्रिया अदा किया। मैंने मिल्खा सिंह के सपने को पूरा किया। इंडिया में बहुत टैलेंट, अब ज्यादा एथलीट निकलेंगे। नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत के लिए जीता था गोल्ड मेडल। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात कर गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। कहा, अपने देश का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा की शान में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने दोहराई वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां। लिखा, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से मिले एनबीए के सदस्य। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और एनबीए के प्रेसिडेंट रजत शर्मा की अगुवाई में मेंबर्स ने की अनुराग ठाकुर से मुलाकात। कोरोना संकट में ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों और चिंता पर आईबी मिनिस्टर के साथ हुई चर्चा। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद लगी इनामों की झड़ी। 6 करोड़ का इनाम देगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। नीरज चोपड़ा को पंजाब सरकार देगी 2 करोड़ का इनाम। सीएम अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। मणिपुर सरकार भी देगी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ का इनाम। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नीरज को बधाई दी। ओलंपिक खेलने वाली महिला हॉकी टीम के हर एक खिलाड़ी के लिए 31 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया। बीसीसीआई का भी बड़ा ऐलान। टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को देगी 1 करोड़ का ऐलान। बीसीसीआई ने की घोषणा, सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू और रवि दहिया को 50-50 लाख रुपए का मिलेगा इनाम। बीसीसीआई ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पुनिया को भी 25-25 लाख रुपए देगी। पुरुष हॉकी टीम को 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक के मुकाबले में दर्ज की जीत। 65 किलोग्राम भार वर्ग में मेडल जीता। बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर को 8-0 से हराया। पीएम मोदी ने कॉल कर दी बधाई। कहा, बजरंग की मेहनत से मिला मेडल। मेडल जीतने के बाद बजरंग पुनिया बोले, 4 ओलंपिक से कुश्ती ने लगातार मेडल दिए। 2024 में भी कुश्ती में 3-4 मेडल जरूर आएंगे। बजरंग पुनिया बोले, देश में खेल विश्वविद्यालय बनेंगे तो हम और मेडल जीतेंगे। पुनिया ने कहा, स्कूलों में खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने की ज्यादा जरूरत है। बजरंग पुनिया के भी देश वापसी पर खास वेलकम की तैयारी। हरियाणा के शेर का होगा जबरदस्त स्वागत। ओलंपिक पर कांग्रेस ने शुरू की सियासत। पी चिदंबरम बोले, सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट के फंड में सरकार करे कटौती, पैसे से करे अगले ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार। चिदंबरम ने कहा, 2024, 2028 और 2032 ओलंपिक के लिए सरकार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आगरा में जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक में हुए शामिल। साथ में राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल। बैठक में नड्डा और योगी ने बीजेपी नेताओं को बताया कि 2022 में जीत का रोड मैप क्या होगा और यूपी चुनाव में बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी। आगरा में आज दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर सेवा करने वाले डॉक्टर्स को किया जाएगा सम्मानित। 9 अगस्त से बीजेपी शुरू करेगी यूपी में मेगा अभियान। संगठन को और मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा प्रोग्राम किए जाएंगे। अगले साल 26 जनवरी तक चलेगा यह अभियान। मुरादाबाद में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा का एसपी और बीजेपी पर अटैक। कहा, दोनों के राज में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, हमारी पार्टी आपके साथ। अखिलेश यादव के फेक न्यूज वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, हेट न्यूज वाले फेक न्यूज की बात करें तो मजाक लगता है। यूपी के चुनावी जंग में एआईएमआईएम ने ट्वीट कर मचाई हलचल। लिखा, हम उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में अपना शेयर चाहते हैं और हम ये लेकर रहेंगे। मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर गिरीश गौतम ने मानसून सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हुए बैठक में शामिल। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान बोले, विधानसभा सुचारू रूप से चले इसके लिए स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक।
टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा की दिल्ली को दहलाने की साजिश। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी। दिल्ली पुलिस को मिला धमकी भरा ईमेल में आतंकियों के सिंगापुर से आने की दी गई खबर। एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को किया गया सूचित। एसओपी के तहत सभी सुरक्षा संचालन नियंत्रण केंद्र ने सभी संबंधित एजेंसीज को खबर दी और कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल पर एंटी सबोटाज चेक किया गया। प्रवेश नाकों पर वाहनों की जांच और गश्त भी तेज कर दी गई। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए सबसे बड़ा ऑपरेशन कर रही है। श्रीनगर, रामबन, अनंतनाग समेत कई जगहों पर घाटी के सियासी दलों के दफ्तरों पर छापेमारी। एनआईए की सीआरपीएफ के साथ मिलकर 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। एनआईए की रेड बैन किए गए संगठन जमात इस्लामी से कनेक्शन रखने वालों के ठिकानों पर हो रही। टेरर फंडिंग केस में आज छापेमारी शुरू करने से पहले एनआईए ने दर्ज किया नया केस। एनआईए के टारगेट पर फलाह आर्म ट्रस्ट भी है। इसी ट्रस्ट के नौगाम वाले दफ्तर पर भी पड़ी है रेड। सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। लद्दाख के नेओमा में तैनात जवानों को दी गई अमेरिकन राइफल और स्विस MP9 पिस्टल। भारत ने चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए दिया था 75,000 राइफल्स का ऑर्डर। अमेरिकी कंपनी SIG सौर से हुआ था 780 करोड़ रुपए का करार। LAC पर चीन से निपटने की डबल तैयारी। भारतीय सैनिकों के लिए बनाए जा रहे मॉड्यूलर शेल्टर। मॉड्यूलर शेल्टर में बिजली सप्लाई, गर्म पानी, हीटिंग की सुविधा का रखा गया खास ख्याल। सैनिकों को दुश्मनों पर कड़ी निगरानी रखने में इससे मदद मिलेगी। अस्थायी तौर पर निलंबन के बाद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल। कांग्रेस पार्टी ने किया था अस्थायी तौर पर खाते के निलंबन का दावा। राहुल गांधी पर ट्विटर के नियम को तोड़ने का आरोप। एक दिन पहले ही राहुल के एक विवादित ट्वीट को ट्विटर ने हटाया था। गणेश उत्सव समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बीजेपी विधायक नितेश राणे ने की महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात। हिंदू त्योहार मनाने की परमिशन को लेकर बात की। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सियासत तेज। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े मंदिरों में बीजेपी करेगी धरना प्रदर्शन। बीजेपी ने दिया उद्धव सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी। मंदिर के नाम पर MNS भी आई बीजेपी के साथ। जब मंत्री मंदिर जा सकते हैं तो जनता क्यों नहीं? कोविड नियमों के साथ मंदिरों को खोलने की मांग की। पीएम मोदी अगले हफ्ते कर सकते हैं एक और मंदिर का शिलान्यास। 21 करोड़ रुपए से तैयार होगा बाबा सोमनाथ की आदि शक्ति का मंदिर। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी 15 अगस्त को अटारी वाघा बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ निकालेगी मार्च। पंजाब के गांव वालों से मार्च में शामिल होने की अपील की। उत्तराखंड चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल 9 अगस्त को देहरादून में करेंगे रोड शो। दिल्ली के रैन बसेरों में रह रहे लोगों के लिए भोजन वितरण अभियान के उद्घाटन में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, ये लोग किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं, इसलिए किसी पार्टी का इन पर ध्यान नहीं जाता। केजरीवाल बोले, पिछले 6-7 साल से हमने सुधारी रैन बसेरों की हालत। जो देखते हैं वो कहते हैं दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए कुछ किया। देश की सुरक्षा के लिए 53 जाबाज अफसरों की एंट्री। ITBP अकादमी मसूरी में हुआ पासिंग आउट परेड समारोह। UPSC से पहली बार 2 महिलाएं ऑफिसर बनी। जल्द ही इन अधिकारियों की ड्यूटी फील्ड में लगाई जाएगी। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। अब DEMU के डीजल इंजन को हाइड्रोजन इंजन में बदला जाएगा। सबसे पहले सोनीपत के जिन में बीच चलाने वाली DEMU के इंजन में बदलाव किया जाएगा। 21 सितंबर को इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल कार्टून OMG को मिला बेस्ट डिजिटल कंटेंट एनिमेशन 2021 का अवार्ड। टैलेंट ट्रैक अवार्ड्स 2021 में मिला ये सम्मान। असम मिजोरम के बीच तनाव कम करने की कोशिश तेज। असम में मिजोरम भेजी जा रही हैं गाड़ियां। लैलापुर में खुद असम के मंत्री परिमल और अशोक सिंघल मौजूद। असम मिजोरम सीमा विवाद पर बोले बदरुद्दीन अजमल। कहा, सिर्फ मिजोरम ही नहीं, आसपास के सभी राज्यों ने असम की जमीन हथियाई। अमित शाह से मिलकर जमीन वापसी की करेंगे बात। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल ने रायपुर में हरेली त्योहार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पूजा अर्चना कर पारंपरिक अंदाज में किया डांस। विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। हेल्थ वर्कर से बात कर वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, अगर तीसरी लहर आती है तो फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का फुल प्रोटेक्शन होगा। मुंबई की बोरीवली सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज भी नजर नहीं आई। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। 8.3% लोगों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। मूसलाधार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। जल जमाव से ट्रैफिक मूवमेंट पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का लोगों ने किया विरोध। पर्याप्त मदद नहीं मिलने का इल्जाम लगाया। तोमर बोले, मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों और अधिकारियों से मिला। तोमर ने कहा, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, सरकार, राज्य सरकार और बीजेपी उनके साथ खड़ी। राजस्थान के कोटा और बूंदी में अत्यधिक बारिश होने से बिगड़े हालात। दोनों जिलों के कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फसलों के नुकसान और टूटे मकानों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। बारा के छबड़ा के पास फंसे 300 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया गया। पार्वती नदी के उफान पर होने से बढ़ने लगा था गांव में पानी।
मध्य प्रदेश के गुना में एसडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान। 200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुना में बाढ़ प्रभावित इलाकों में घर से लोगों को निकाल रहे एसडीआरएफ के जवान लोगों को पीठ पर उठाकर पहुंचा रहे सुरक्षित जगहों पर। बिहार झारखंड में आसमानी बिजली फिर बनी आफत। बांका में 7 लोगों की मौत, झारखंड में 8 लोगों की जान गई। यूपी के जालौन में यमुना नदी में बोट डूबने से 2 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। एनडीआरएफ की टीम बाकी लोगों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे के इंदिरानगर में हुआ लैंडस्लाइड। पत्थर गिरने की वजह से 6 मकानों को नुकसान पहुंचा, बाल बाल बची लोगों की जान। बिहार के पटना सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। पुनपुन नदी पटना और भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर। शराब माफिया पर अलीगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के धारा के तहत पुलिस ने मुनीश शर्मा की 5 करोड़ 29 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर खड़े ट्रक को बस ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 12 से ज्यादा यात्री घायल। बस में सवार थे 100 पैसेंजर। उत्तर प्रदेश के मऊ में कंट्रोल खोकर गड्ढे में गिरी एक कार, 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर शोक जताया, घायलों का इलाज करवाने का निर्देश दिया। झारखंड में नक्सलियों को बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस टीम ने दलमा पहाड़ी पर बिछाई गई 14 लैंडमाइन निष्क्रिय किए। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत के मामले में आईओ की रिपोर्ट से खुलासा। दूसरी जेल में शिफ्ट किए जाने को लेकर स्टाफ के साथ हुई थी झड़प। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस की अच्छी पहल, युवाओं से नशे की लत छुड़वाने के लिए चला रही नशा मुक्ति केंद्र। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने 1 किलो ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ 10 लाख रुपए है इस ड्रग्स की कीमत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्रूड बम बरामद, शमशेरगंज के जंगल में छिपाकर रखे गए थे बम। दिल्ली में बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप बरामद हुई। छावला इलाके में छापेमारी, 20 पिस्टल बरामद हुई। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में एलपीजी गैस रिसाव, आसपास के वार्ड में 58 मरीजों को शिफ्ट किया गया। देश में कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 491 मरीजों की जान गई। 44,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 20,367 नए मामले, 139 मरीजों ने दम तोड़ा, 20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,061 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में 187 मरीजों की मौत। टोक्यो में चलती ट्रेन में एक शख्स ने यात्रियों पर किया चाकू से हमला, 10 घायल, 1 की हालत गंभीर। ताइवान में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बाढ़ की वजह से धार में पत्ते की तरह बह गए पुल, हादसे में कोई घायल नहीं। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में भारत जीत से 157 रन दूर। इंग्लैंड ने जीत के लिए दिया है 209 रनों का लक्ष्य। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा की जोड़ी मैदान पर डटी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।